हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब। आई बिलीव तुम सब खुश हो, सही हो, स्वस्थ हो और हाँ खूब सारी पढ़ाई कर रहे हो। एंड यस, मेरा नाम है रोशनी पांडे एंड आई वेलकम यू ऑन माय चैनल जिसका नाम है डिजिटल ज्ञान जी। बच्चों, आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, ठीक है, जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब बच्चों डेवलपमेंट पे बात करने से पहले हम बात करेंगे रिसोर्स के बारे में। ठीक है, रिसोर्स होता क्या है, किस चीज़ को हम रिसोर्स कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, हवा, पानी, ज़मीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन क्या ये चीज़ें हमारे आसपास क्यों हैं, मतलब इसका कोई कारण है या ये ऐसे। अब ये जो डिफरेंस है, हमें इस डिफरेंस को समझने के लिए हमारा जो एनवायरनमेंट है उसे गहराई से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, ऑफ कोर्स हम रिसोर्स को समझने के साथ साथ उसको यूज़ करना और उसका डेवलपमेंट कैसे केयरफुली करेंगे इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं एक छोटे से सवाल के साथ। मान लो एक ज़मीन के नीचे एक टुकड़ा है, किसका, कोल का। ठीक है, अब हमने उसे निकाला और हम लोग उसे यूज़ करने लगे। ठीक है, हमने उसको अपने डेली यूज़ में ले लिया। ठीक है, लेकिन टेल मी वन थिंग, तो जो ये कोल है जिसे हमने अभी यूज़ किया, हम उसे रिसोर्स कंसिडर कर सकते हैं क्या? बोलो, एनी गेसेस? मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर येस ही देंगे। ठीक है, लेकिन बेटा देयर इज़ अ ट्विस्ट। तक हमने लोअर ग्रेड्स में ये पढ़ा था कि हर वो चीज़ जो हमारी नीड्स को पूरी करे, ठीक है, जो हमारी ज़रूरतों को पूरी करे, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। लेकिन देयर आर फ्यू क्राइटेरियाज, कुछ क्राइटेरियाज है जो अगर हमारा ऑब्जेक्ट मीट नहीं करता उन क्राइटेरियाज को, तो हम उसे रिसोर्स नहीं कह सकते, नहीं कंसिडर कर सकते। ठीक है, और वो क्राइटेरियाज कौन सी हैं? 3 क्राइटेरियाज हैं। पहली है टेक्निकली एक्सेसिबल, मतलब हमें वो जो हमारा रिसोर्स है उसे यूज़ करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए। ठीक है, चाहे उसके एक्सट्रैक्शन के लिए हो, चाहे उसके यूज़ के लिए हो। जैसे ऑयल हमारे लिए रिसोर्स कब बना? जब हमारे पास ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी आई। ठीक है, उसके पहले तक जो क्रूड ऑयल ज़मीन के नीचे मिलता था वो हमारे लिए क्या था? वो हमारे लिए सिर्फ ब्लैक कलर का स्टिकी सा फ्लूइड था, उससे ज़्यादा कुछ था क्या? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिकली फिजिएबल, मतलब हमारा जो एक्सट्रैक्शन कॉस्ट है, अगर वो एक्सट्रैक्शन कॉस्ट हमारे प्रॉफिट वैल्यू से ज़्यादा हो रहा है तो क्या हम उस ऑब्जेक्ट को अपना रिसोर्स मानेंगे? नहीं, क्योंकि हमें उसमें लॉस है, राइट। नेक्स्ट इज़ कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो कुछ कल्चर्स में, सर्टेन फूड या सर्टेन मटेरियल्स कुछ कल्चर्स में यूज़ करना मना होता है। ठीक है, तो वो नहीं करते यूज़। ठीक है, तो हर वो चीज़ जिसे हम रिसोर्स कंसिडर करेंगे वो लोग उसे ईज़िली एक्सेप्ट करें और यूज़ करना सही समझें इन आवर सोसाइटी, तब हम उस चीज़ को रिसोर्स कंसिडर करते हैं। अगर हम एक लाइन में शॉर्ट में कहें तो रिसोर्स के लिए टेक्नोलॉजी का होना और वो इकोनॉमिकली फिजिएबल होना और वो कल्चरली एक्सेप्टेबल होना, तीनों ही क्राइटेरियाज़ को मीट करने के बाद ही हम एक ऑब्जेक्ट को रिसोर्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ रिसोर्स के लिए टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? देखो, टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस क्या है? टेक्नोलॉजी डिसाइड करती है कि कोई चीज़ रिसोर्स बनेगी या नहीं। मतलब हमें टेक्नोलॉजी क्यों चाहिए? पहला, उसको डिस्कवर करने के लिए, उसके यूज़ को डिफाइन करने के लिए। जैसे अभी हमने बात किया था ऑयल के बारे में। अगर क्रूड ऑयल हमारे लिए रिसोर्स कब बना? जब हमें ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी मिली। ठीक है, सन हमारे लिए एनर्जी कब बना? जब हमको सोलर पैनल के बारे में हमने डिस्कवरी हमारी कंप्लीट हुई तब, सक्सेसफुल हुई तब। ठीक है, और दूसरा एक्सेसिबल, मतलब सेकेंड प्रॉफिट क्या है टेक्नोलॉजी का? हमें हमारी एक्सेसिबिलिटी जो होती है ना रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने की, टेक्नोलॉजी हमारा जो रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने का पॉसिबिलिटी है उसे इंक्रीज़ कर देता है। जैसे मुश्किल जगह से भी रिसोर्स को हम निकाल लेते हैं, जैसे डीप सी से, डेजर्ट से। ठीक है, उसके बाद एफिशिएंसी, मतलब टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम
मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि जो हमारा रिसोर्स है वो कम से कम यूज़ हो या वेस्ट हो और उसका मैक्सिमम आउटपुट हमको मिले। तो ये था इम्पोर्टेंस टेक्नोलॉजी का, ठीक है, रिसोर्स के लिए। अब इंस्टीट्यूशन का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए? देखो, हमने एक्सट्रैक्ट तो कर लिया, ठीक है, हमने रिसोर्स को विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हमने उसे एक्सट्रैक्ट तो कर लिया, लेकिन उसे मैनेज कैसे करेंगे, उसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, ठीक है, उसको एक्चुअली हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कौन देखता है? हमारा इंस्टीट्यूशन। जैसे अभी जैसे मैनेजमेंट, रिसोर्स को सही से मैनेज कैसे करना है उसको प्लान करता है प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड वाज आवर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब लोगों में सही तरीके से, मतलब एवरीवेयर, जैसे इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, राइट, तो हर जगह पे हर किसी को वो रिसोर्स एक्सेसिबल होना चाहिए, हर इंसान उस रिसोर्स का यूज़ कर सके, ऐसा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ये चीज़ का ध्यान कौन रखता है? इंस्टीट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ डेवलप करती है, रूल्स डेवलप करती है, किसके लिए? रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए। और ये जो रूल्स होते हैं, ये जो पॉलिसीज़ होती है, ये किससे मैच करती हैं? ये सिमिलर होती हैं, मतलब ये हेल्प करती हैं गवर्नमेंट, मतलब जो कंट्री डेवलपमेंट प्लान होती है ना, उसमें ये जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। एंड लास्ट कम्स रेगुलेशन। रेगुलेशन मतलब कोई इन रिसोर्सेज को ओवर यूज़ ना करे, या जो इसका मिसयूज़ है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये सब चीज़ें कौन डिसाइड करता है, कौन प्लान करता है? ये करता है हमारा मैनेजमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी डिसाइड करती है ना कि वाटर, फॉरेस्ट, एनिमल, इन सब का यूज़ कैसे होगा, कहाँ होगा, ठीक है, समझ में आया? नाउ नेक्स्ट इज रिसोर्स का क्लासिफिकेशन। हमारा जो रिसोर्स है इसे हमने 4 डायमेंशंस के बेसिस पे क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो पहला जो डायमेंशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब वो जो रिसोर्स है वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग, मतलब इसके 2 टाइप हुए, ठीक है। और दूसरा जो डायमेंशन है वो है एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब वो ख़त्म होगा नहीं होगा, मतलब इसके भी 2 टाइप हुए। फर्स्ट इज रिन्यूएबल एंड सेकेंड इज नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब वो रिसोर्स जो अपने आप खुद को नेचुरली ऑटोमेटिकली रिन्यू कर सकते हैं, मतलब जो ख़त्म होने वाले नहीं हैं, जैसे विंड, सोलार एनर्जी, वाटर, ये सब चीज़ें, ठीक है। एंड नॉन रिन्यूएबल इज जो कि फाइनाइट है, लिमिटेड है, जिसको रिन्यू होने में एक लंबा समय लग सकता है, ठीक है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड डायमेंशन है ओनरशिप। अभी ओनरशिप 4 टाइप की होती है, ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ओनरशिप। फर्स्ट इज इंडिविजुअल, सेकेंड इज कम्युनिटी, थर्ड इज नेशनल एंड फोर्थ इज इंटरनेशनल। नाउ व्हाट कम्स अंडर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी? जो हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जैसे हमारा घर हुआ, हमारा कार हुआ, ठीक है, ये एग्जाम्पल है इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट इज कम्युनिटी, जो मतलब जो हमारी जो एंटायर कम्युनिटी, जो पब्लिक है, जिसे जो उसका यूज़ कर सकती है, दैट इज़ एन एग्जाम्पल। जैसे हमारा पब्लिक पार्क हुआ, वो हमारा कम्युनिटी प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल प्रॉपर्टी, जैसे रेलवेज, एयरवेज, हॉस्पिटल्स, ये सब क्या हो गए? ये हमारे नेशनल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब इसके बाद इंटरनेशनल। अभी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ओशन लोकेटेड बियॉन्ड 200 किलोमीटर्स, ठीक है। अब ये जो ओशन लोकेटेड बियॉन्ड 200 किलोमीटर्स बोलेंगे तो ये क्या हो गया? ये हो गया इंटरनेशनल। बट व्हाट अबाउट 0 to 200 किलोमीटर्स? इसका ब्रेकडाउन कैसे है ये भी हम एक बार समझ के लेंगे, ठीक है। अब जैसे हमारा कोस्ट लाइन होता है, ठीक है, जहाँ से हमारा कोस्ट लाइन, हमारा ओशन या जो भी हमारा वाटर बॉडी है जो शुरू होता है, ठीक है, जो कोस्ट लाइन है वहाँ से लेके 12 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है, 0 to 12 नॉटिकल माइल्स, हमने उसको वो नेशनल वाटर में कंसिडर किया गया है, मतलब वो टेरिटोरियल सी कहा जाता है, ठीक। टेरिटोरियल सी बोलेंगे तो जहाँ पे हमारे हर टाइप का जो लॉ हमारे कंट्री में चल रहा है ना, वो सब सारा लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल है इन 0 से लेके
12 नॉटिकल माइल्स तक। लेकिन वही अगर हमारा जो डिस्टेंस है 12 नॉटिकल माइल्स से अगर बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो 12 to 200 नॉटिकल माइल्स तक, वो कौन सा जोन होता है? वो जोन होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मतलब जो ये रिसोर्सेज हो, जैसे ऑयल हो गया, फिश हो गया, इस पे वो जो करंट कंट्री है ना, जिसका हम कोस्ट लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, वो करंट कंट्री का मतलब उसके ऊपर होल्ड होता है, उसके ऊपर उसका अधिकार होता है। समझ में आए? लेकिन हाँ, ये बात याद रखना, पूरी तरह से उनका जो टेरिटोरियल लॉ होता है वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसे 0 to 2 इज टेरिटोरियल सी, ठीक है, एंड 12 to 200 nautical miles is exclusive economic zone, but beyond 200 nautical miles is our international waters, ठीक है। अब ये जो 200 नॉटिकल माइल्स के आगे का जो हमारा डिस्टेंस हो गया, वो क्या हो गया? उसके आगे का सारा डिस्टेंस जो भी है वो है इंटरनेशनल वाटर्स, ठीक है। तो बच्चों, आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई बिलीव तुमको अभी तक का मैंने जितना भी सारा पढ़ाया तुम्हें समझ में आया होगा, एंड इसके आगे का हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड बी हेल्दी। ओके, बाय बाय, थैंक यू।